जैसे ये गंदे गद्दार हरामी लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, वैसे ही ना जाने कहां से नोट बरसते हैं और ये जहाजों में घूमने लग जाते हैं। तो जिस दिन ये हिंदू समाज जाग करके इनको इनका रास्ता इनको पतन की ओर ले जाएगा, उस दिन मेरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा कि हिंदुत्ववादी ज्यादा हो गए इसलिए ऐसी घटनाएं आजकल हो रही हैं। हिंदू नाम रख करके हिंदुओं को गाली देता है तो इसकी माँ का इसके बाप का डीएनए टेस्ट करो कि ये हिंदू हैं या मुसलमान। सुप्रीम कोर्ट आधी रात में खुलता है और आतंकवादियों को जेल में शरण देते, वो शरण नहीं देते, उनको मैं सम्मान दे करके और लिटाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आतंकवादी है तो चौराहे पे कत्लेआम खुलेआम फांसी दी जानी चाहिए। यही मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री राजपुरोहित कल्कीधाम संबल उत्तर प्रदेश से गुरुवार आचार्य प्रबोध कृष्ण जी के माध्यम से बयान देना चाहता हूँ। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसने पूरी दुनिया को शर्मसार किया, लेकिन सवाल यह है कि जो आतंकवादी सामने खड़ा है उसके हाथ में बंदूक है, वो हमारा दुश्मन है और हमें पता है, और भारतीय सेना सशक्त है उसको नस्ते नाबूद करने के लिए। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसा कैंसर पनप रहा है, उस कैंसर को जड़ से उखाड़ना जरूरी है। जी हां, आपको बता दें जो एक घटना हुई, 26 जो है परिवारों ने अपने लालों को खोया, लेकिन इस पर भी कुछ राजनीतिक सो कॉल सेकुलरवादी नेता राजनीति कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने कल कहा है कि उन लोगों से धर्म पूछ के मारा गया, इसका कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। बात करेंगे इस पर सर। ये जो परिवारों की हम वीडियोस देख रहे हैं, वो छोटा बच्चा है एक सर, वो गुजरात की फैमिली का छोटा सा बच्चा, वो बता रहा है क्या हुआ। हर कोई एक ही स्टोरी बता रहा है, नाम पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, तमाम चीजें हुई। ये एनसीपी शरद पवार के नेता ये एसी हॉल में बैठ के महाराष्ट्र से बयान देते हैं कि ऐसा कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। आप इसके गहराई में जाएंगे तो ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? इन परिस्थितियों का कारण है बंगाल। बंगाल में अभी कुछ दिन पहले हिंदुओं को मारा गया और पूरा एक शहर खाली करवा दिया गया, तो हिंदुओं का ध्यान वहां केंद्रित हो गया। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तो ये जो जिहादी मानसिकता का ये क्या नाम है जिसका नाम आपने बताया, देशमुख नाम, जैसे अपना नाम करके और हिंदुओं को कटवा दिया, वैसे ये अनिल देशमुख देश का मुख बन करके हरामी हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो गया है। और कहीं गहराई में जाओगे तो इनको ही उस कार्य का दोषी पाओगे। रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा कि हिंदुत्ववादी ज्यादा हो गए इसलिए ऐसी घटनाएं आजकल हो रही हैं। जो उसकी बीबी बार बार कहती है मैं गांधी मैं गांधी मैं गांधी, उसका साला बेटा कहता है मैं गांधी मैं गांधी मैं गांधी, यानी वो दोगले हैं, हरामी हैं। वो भी दोगले हरामी है ना। रॉबर्ट वाड्रा के बच्चों के नाम क्या है? गांधी है ना, गांधी है ना, हिंदू है ना। तो हिंदू नाम रख करके हिंदुओं को गाली देता है तो इसकी माँ का इसके बाप का डीएनए टेस्ट करो कि ये हिंदू हैं या मुसलमान। सर एक कमेंट आखिरी, आप तब से सबसे बात करें इसी जंतर मंतर पर। मुझे याद है कुछ दिन पहले वक्फ को लेकर के देश भर से जो है तमाम लोग आ रहे हैं और वक्फ के खिलाफ बात कर रहे हैं। आज कहाँ हैं वो सब लोग? वक्फ के खिलाफ बात करेंगे लेकिन देश में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो जाती है उस पर ये सामने नहीं आते। हिंदुओं को बांटा गया। कैसे बांटा गया पता है आपको? जब देश आजाद हुआ तो देश को सौंपना था हिंदुओं के हाथ में, तो इन्होंने हिंदुओं को ना सौंप करके अपने दलालों के हाथ में सौंप दिया ताकि मेरे जाने के बाद भी मेरे वंशज यहाँ पे राज करें। उन्होंने राज करने के लिए अंग्रेजों का रास्ता अपनाया, फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन करो के तहत इन्होंने हिंदू समाज को विखंडित किया। इसमें आरक्षण का एक कीड़ा डाला जिसके कारण हिंदू समाज बट गया, जबकि आरक्षण के उत्तराधिकारी हमारा दलित समाज है। लेकिन कहां पे आरक्षण उनका होना चाहिए? जिसके वो योग्य हैं। उनका वंश क्या है? सम्राट अशोक, बिंदुसार, चौहान, चंवर। तो ये हमेशा शासक रहे हैं। तो शासक को कहां पे आरक्षण देना चाहिए? शासक बनाने में। तो उनको आरक्षण देना चाहिए था राज्यसभा में, उन्हें आरक्षण देना चाहिए था लोकसभा में, उन्हें आरक्षण देना चाहिए फौज में, उनके आरक्षण देना चाहिए था कहां पे? पुलिस में, ताकि मेरा देश का निर्माण हो सके। इन हरामियों ने मेरी शक्ति को रास्ता भटका के गलत रास्ते पे ले गए। आज वही कारण है कि हम टुकड़ों में विभाजित हैं। सर एक आखिरी छोटा सा कमेंट, मैं जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करता हूं, मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। 2016 में एक वाकया हुआ बुरहान वानी का, और वो बुरहान वानी का जो वाकया हुआ, मेरा खुद एक साल उसमें एकेडमिक्स में बर्बाद हुआ है उस वाकया की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने पत्थरबाजी और पूरे टाइम कश्मीर ब्लॉकेड, एग्जाम ही नहीं हो पाए सर हमारे। फिर ये लोग आज आकर के बोलते हैं आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो उसका जनाजा कैसे निकला? जनाजा निकला तो उसमें हजारों लोग कैसे शामिल हो गए?
कौन कहता है सबकी फटी हुई है, जैसे ही शाब्दी बोलती है उसकी जीभ काट दी जाती है। जवान को लकवा मार गया जब यही बॉम्बे में एक धर्म स्थान को जैनियों के तोड़ दिया गया। बिल्कुल। यहाँ ये मौन हो जाती है। जब एक आतंकवादी आता है तो कहीं से फोन आ जाता है या कोई ऐसा हालात पैदा हो जाते हैं या कोई नोटों का बोरा पहुंच जाता है रात को 3 बजे। हाँ 3 बजे पहुंच जाता है तो उनका फटाक से त्रिनेत्र खुल जाता है। क्या ये स्वयंभू भगवान है? ये जो है ये स्वयंभू भगवान है? नहीं नहीं, स्वयंभू भगवान है। भगवान कृष्ण ने कहा था मैं ही सब कुछ हूं, तो ये क्या कहता है मैं ही सब कुछ हूं? कौन होता है राज्यपाल, कौन होता है राष्ट्रपति, कौन होता है लोकसभा, कौन होता है राज्यसभा, कौन होती है पुलिस, कौन होती है फौज? मैं ही अपने चरित्र का निर्माण करता हूं। मैं स्वयंभू हूं। मैं अपने पद का निर्माण करता हूं। मैं ही राजशाही हूं कि मैं अपने आने वाले पीढ़ी को अपना राज्य सत्ता सौंप के जा सकता हूं। मैं ही हूं जो आतंकवादी को 3 बजे रात को अभय दान दे सकता हूं। तो क्या है आज जो ये परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, इसमें का भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हाथ है, योगदान है। कैसे योगदान है? क्योंकि जब मनोबल बढ़ जाता है, मुझे लगता है कि मैं इसकी गर्दन काट दूंगा और मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, मुझे बचा देंगे। जब मेरे मन में ये खौफ निकल जाएगा कि मुझे कोई मारेगा और खौफ हो जाएगा मुझे बचा लिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। द डिजिटल रिपोर्टर के माध्यम से भाई साहब श्रीमान अर्जुन जी का, जो उधमपुर से बिलोंग करते हो, दिल्ली में ये रहते हैं और दिल्ली में बड़े बड़े सामाजिक स्तरों पे आप जाते आते आपने मदन लाल गुप्ता जी इंटरनेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा के, जिनका उद्बोधन सुना। इनकी बात में बहुत दम है। सुप्रीम कोर्ट आधी रात में खुलता है और आतंकवादियों को जेल में शरण देते, वो शरण नहीं देते, उनको मैं सम्मान दे करके और लिटाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आतंकवादी है तो चौराहे पे कत्लेआम खुलेआम फांसी दी जानी चाहिए। यही मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री राजपुरोहित कल्की धाम संबल उत्तर प्रदेश से गुरुवार आचार्य प्रबोध कृष्ण जी के माध्यम से बयान देना चाहता हूँ। मन की एक पीड़ा है हिंदू समाज से जी, उसे कहना चाहता हूं। कितना बुरा है मेरा हिंदू समाज, जो हिंदुओं को गाली देता है, रातों रात वो इंटरनेशनल हीरो बन जाता है। मैंने देखा कन्हैया कुमार को, इसके घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता था। मैंने देखा रावण को साइकिल से खरीदने के लिए औकात नहीं थी। जैसे ये गंदे गद्दार हरामी लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वैसे ही ना जाने कहां से नोट बरसते हैं और ये जहाजों में घूमने लग जाते हैं। तो जिस दिन ये हिंदू समाज जाग करके इनका रास्ता इनको पतन की ओर ले जाएगा, उस दिन मेरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब कन्हैया कुमार की आपने बात कर ही दी है। इसी जेएनयू में रह करके कहता था, फौजियों के खिलाफ बात करता था, इंडियन आर्मी के खिलाफ बात करता था। आज वो कन्हैया कुमार कहाँ है? अरे नहीं, मैंने क्या कहा? जो भी अभी मैं कहूं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हिंदुओं को मार दो, इनकी बहनों को लूट लो, ऐसे ही मैं हीरो बन जाऊंगा। और अभी विदेशी फंडिंग मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास खाने को पैसा नहीं है ना, मेरे पास कार आ जाएगी, मेरे पास बंगला आ जाएगा। तो जिस दिन हम राष्ट्रद्रोहियों का, जैसे आपने उसका वो महाराष्ट्र वाले का नाम लिया ना हरामी का, वो क्या हुआ? टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी नाम बढ़ाने के लिए। जैसे वो गाली बकेगा, आतंकवादियों से पैसा आ जाएगा, पाकिस्तान से पैसा आ जाएगा, इनके आका जो अमेरिका में देशों में बैठे हुए हैं वो पैसा देने लग जाएंगे, वो फंडिंग हो जाएगी, ये बड़े आदमी हो जाएंगे। तो इसलिए हिंदुत्व के खिलाफ लोग अक्सर बोलते हैं। और जिस दिन हमारे जैसों को ये बाबा, ये धन्ना सेठ, ये हमारे जो हिंदुओं के विषय में बोलने वाले लोग, चिल्लाने वाले लोग हमें फंडिंग करने लग जाएंगे, हमें बंगाल पहुंचने के लिए किराया मुहैया कराने लग जाएंगे, हमें कश्मीर जाने के लिए किराया मुहैया कराने लग जाएंगे, जब मैं हिंदुत्व की एक आवाज़ बन जाऊंगा तो ये घुस जाएंगे।